बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। और थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने के लिए सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन जो आपको क्लास 9th में दी गई थी उस इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा मैं रिकॉल कराता हूँ। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जाए, समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स प्लस समथिंग इक्वल टू 0। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट। राइट हैंड साइड पर क्या होता है? 0। इसको सॉल्व करने के लिए आपने 3 मेथड्स क्लास 9th में सीखे हैं। एक मेथड कहलाता है फैक्टराइजेशन, एक मेथड कहलाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक मेथड कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो फॉर्म आपके सामने लिखी गई है जिसमें ए एक्स स्क्वायर समथिंग एक्स प्लस समथिंग इक्वल टू 0 लिखा है, ऐसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं। अच्छा, इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जो 3 मेथड्स बताए हैं उसमें तीसरा मेथड जरा रिकॉल करें। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? एक्स फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज व्हाट वी कॉल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, we use this formula which is called quadratic formula। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अब हमारे पास ये जो एक फैक्टर है जिसे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट में देख रहे हैं, दिस फैक्टर इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर। इस फैक्टर को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। एंड डिस्क्रिमिनेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय डेल्टा और डी and the value of d is b square minus 4ac। जो रूट्स ऑफ इक्वेशन होते हैं, जो वैल्यूज ऑफ x होती हैं, जो जवाबात x के आते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं इस डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर के ऊपर। अब मसलन मैं आपसे कहूँ कि कुछ इक्वेशंस हैं, लेट्स सॉल्व इट। जैसे मैंने कहा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक इक्वेशन है, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करो। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से अगर सॉल्व करना है तो आपने वो मेथड फर्स्ट सीखा है। हमने a निकाला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमने b निकाला, कोफिशिएंट ऑफ x, हमने c निकाला विच इज कांस्टेंट। अब हमारे पास x निकालने के लिए प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a का फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी। b की वैल्यू है माइनस 9 प्लस माइनस रूट माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस रूट 9 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, 81 में से माइनस कर दें 4 1 4 4 20 80 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास x का जवाब आ जाएगा 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2। 1 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 1 होता है, तो यह आ गया 9 प्लस 1 और 9 माइनस 1 अपॉन 2। So we have 2 आंसर्स। एक x का आंसर 9 प्लस 1 अपॉन 2, दूसरा x का आंसर 9 माइनस 1 अपॉन 2, यानी 10 अपॉन 2 मतलब 5। 9 माइनस 1 कितना? 8, 8 अपॉन 2 4। सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन से मुराद क्या है? वैल्यूज ऑफ a variable that is being used in this equation, in this case x। इसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन सेट में और सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया 4 and 5। तो आपने देखा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे यूजुअली कितने आंसर आते हैं? 2। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है
कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ऊपर दो जवाब आए। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ऊपर हमारे पास एक ही जवाब आए। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, अब मैंने डायरेक्ट कर लिया सिर्फ समझाने के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b की जगह माइनस 2, b की जगह माइनस 2 माइनस 4a1 ये 1 डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह 1, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 डिवाइडेड बाय 2। तो x का आंसर आ गया 2 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। और तुम जानते हो कि प्लस 0 हो या माइनस 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड 2 अपॉन 2 इज 1। सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन इस मर्तबा दो नहीं है, इस दफ़ा रूट्स ऑफ इक्वेशन हमारे पास एक ही आता है। तो रूट्स नहीं कहते, रूट ऑफ इक्वेशन। तो आपने देखा कि कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर दो जवाब आए, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ऊपर एक ही जवाब आ रहा है, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ऊपर हमारे पास जो जवाब आएगा वो अनरियल होगा, यानी कि रियल नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सारी ऑब्जर्वेशन में करा के फिर आपको डिस्क्रिमिनेंट समझाता हूँ। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 and solve this equation for the value of x, just find the roots of this equation. तो how would you find it? Using quadratic formula, formula है minus b plus minus root b square minus 4ac divided by 2a. यहाँ a coefficient of x square is 1, b coefficient of x is also 1, c constant is 1. तो a b c तमाम वैल्यूज हमारे पास 1 है, तो सब की जगह हमने 1 लिख दिया। 4 a की जगह 1, c की जगह 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर बेटा 1, 1 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा माइनस 3। और आप जानते हैं कि अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो इसको आयोटा कहते हैं। आयोटा बना के बाहर निकाल दें। आयोटा जहाँ आ जाए वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जहाँ आयोटा आ जाए, आयोटा का मतलब स्क्वायर रूट में नेगेटिव, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 नेगेटिव 4 इज 2 आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, बट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 इज 3 आयोटा। तो जहां आयोटा आ जाता है तो आयोटा का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आ गया। और स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो इसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। वी कैन कॉल दिस रूट द कॉम्प्लेक्स रूट। इस रूट को क्या कहते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स रूट कहते हैं। ये वाले रूट कॉम्प्लेक्स नहीं थे, ये जो आंसर निकाले थे ये कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं थे। ये कौन से रूट्स थे? रियल रूट्स। ये कौन सा रूट था? रियल रूट। रियल रूट का मतलब इसमें कहीं आयोटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन ये वाले रूट कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, यानी इसके अंदर आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या बने? रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स। सॉल्यूशन सेट कंटेन्स -1 नेगेटिव आयोटा रूट 3 अपॉन 2 और -1 पॉजिटिव आयोटा रूट 3 अपॉन। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हैं और टू रूट्स भी हैं। तो आप अब एक बात नोट करें, देखें अब हमारे पास या तो रूट 2 होंगे या 1 होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दी, देखें फर्स्ट केस में रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, नॉट ओनली रियल बट टू डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से इसका जो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो ये है कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, रियल रूट्स। यहां से कंक्लूड किया तो 1 रियल डिस्टिंक्ट रूट, और यहां से 2
कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम इमेजिनरी, डिस्टिंक्ट रूट्स। तो यहां से कितने जवाब आए? 2। तो आप ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कभी 2 आंसर आ रहे हैं, कभी 1 आंसर आ रहा है, कभी आंसर में आयोटा आता है, कभी आंसर में आयोटा नहीं आता। जब आंसर में आयोटा आता है तो ऐसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स रूट कहा जाता है। आंसर में अगर आयोटा नहीं आता तो ऐसे रूट को रियल रूट कहते हैं। आंसर में आयोटा आए तो ऐसे रूट को इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट कहते हैं। तो कब हमें पता चलेगा कि रूट्स हमारे रियल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं? कब हमें पता चलेगा कि हमारे 2 जवाब आएंगे यानी 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे या एक ही आंसर आएगा? यानी हम ये चाहते हैं कि बगैर इक्वेशन को पूरा सॉल्व किए हुए डायरेक्ट नेचर ऑफ रूट्स बता सकें। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स है। पिछले तमाम सवालात में आपने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड किए, लेकिन नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ी, आपको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा। आपने पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, अच्छी खासी मेहनत की और मेहनत करने के बाद आपने नेचर ऑफ रूट्स बताए। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अगर ये इक्वेशन मौजूद हो तो विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल रूट्स, हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, कि उसमें आयोटा आएगा, उसके 2 डिफरेंट आंसर्स होंगे या एक ही जवाब होगा। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। देखिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि आप जिसकी मदद से सवाल को सॉल्व कर रहे थे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया था, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है और डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा या डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और सब इसी पर ही बेस करता है। रिमेंबर, आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालें किसी भी इक्वेशन का, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आए मतलब पॉजिटिव आए, रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे होंगे? रूट्स का मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स आर रियल। रूट्स हमेशा रियल होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आए। एंड और 2 जवाब आएंगे, दोनों जवाब अनइक्वल आंसर होंगे। राइट? क्या मतलब हुआ? जैसे आपने यहां इसका आंसर निकाला था तो 2 जवाब आए और दोनों जवाब जो हैं वो रियल रूट्स हैं, ना सिर्फ रियल रूट्स हैं बल्कि अनइक्वल रूट्स हैं, 2 डिफरेंट आंसर हैं। और इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। सिमिलरली अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आए मतलब नेगेटिव आए तो रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कह लो या इमेजिनरी कह लो, इमेजिनरी एंड अनइक्वल, और 2 डिफरेंट आंसर आएंगे। जैसा कि आप ये ऊपर वाली एग्जांपल देख रहे हैं, 2 आंसर आए, 2 डिफरेंट आंसर आ रहे हैं और डिफरेंट का मतलब डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। और रीजन क्या थी इसकी? क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया था। तो याद रखो कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कंप्यूट करने पे नेगेटिव आ रहा है मतलब लेस देन 0 आ रहा है, तो रूट्स वुड ऑलवेज बी, रूट्स हमेशा क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे और 2 डिफरेंट जवाब होंगे। तीसरा, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल क्यों? 2 जवाब नहीं आ रहे, ऐसी सूरत में हमारा एक ही जवाब आ रहा है, लाइक दिस, बिकॉज रूट्स देखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, ये 0 आ गया। 0 आने का मतलब 2 में प्लस 0 करो, 2 प्लस 0 अपॉन 2 करो, दूसरी तरफ से 2 माइनस 0 अपॉन 2, तो यहां से भी जवाब 1 आएगा और यहां से भी आंसर क्या आएगा? 1। तो हम 1 1 2 दफा लिखते नहीं है, इसीलिए हम कह देते हैं ये एक ही रूट है। तो इसका मतलब ये कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाए तो प्लस 0 से या माइनस 0 से जो जवाबात आएंगे x के वो हमेशा आपस में क्या होंगे? सेम। इसलिए हम इसको कहते हैं 2 इक्वल रूट्स। राइट? रूट्स आर इक्वल एंड, और उसमें ज़ाहिर है आयोटा नहीं आएगा, और चूंकि आयोटा नहीं आएगा तो ये क्या कहलाता है?
ये रियल कहलाता है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। एक बात और याद आपने रखनी है, और वो बात ही याद रखनी है कि इफ D इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता हो। जैसे 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 3 का। जैसे 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 4 का। जैसे 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 7 का। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर ये जो डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर होता है इसमें से कोई हो, यानी 9 हो, 16 हो, 49 हो, ऐसा नंबर लिखा हो जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता हो। इफ D इज द परफेक्ट स्क्वायर, अगर यहाँ स्क्वायर रूट में लिखा हुआ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो, 36 लिखा है, इसका स्क्वायर रूट 6 निकल आएगा। 81 लिखा है, इसका रूट 9 निकल आएगा। यहाँ पर लिखा है 121, 121 का स्क्वायर रूट 11 निकल आएगा। तो अगर स्क्वायर रूट निकल आता है, यानी अगर डी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर हो, रूट्स आर कॉल्ड रैशनल, रूट्स आर रैशनल, रूट्स को रैशनल कहते हैं, अदरवाइज वरना इर्रेशनल कहलाते हैं। रूट्स को रैशनल उस सूरत में कहते हैं अगर स्क्वायर रूट निकल आए, राइट। और इर्रेशनल कब होंगे? जब स्क्वायर रूट से वैल्यू नहीं निकल सके। मसलन स्क्वायर रूट में रह गया 5, तो 5 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकल सकता ना, पॉइंट्स में आता है, इसलिए फिर वो रूट इर्रेशनल रूट कहलाता है। तो ये बेसिक आइडिया हो गया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब, उसमें ज़्यादा बेहतर तौर पे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 20.1। एक्सरसाइज 20.1, पहला सवाल, यूज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जा रही है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, सो ए इज 1, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 5, सी कांस्टेंट विच इज -6। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, b की वैल्यू है 5, सो 5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है 1 एंड c इज -6। ये सब कैलकुलेट कर लें, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, 4 6 24, प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा 49 ऑफ d इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो कंक्लूजन क्या हुआ? रूट्स आर ग्रेटर देन 0 की सूरत में मैंने आपको बताया था कि रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे होंगे? ग्रेटर देन 0 में रियल होंगे एंड अनइक्वल। और रूट्स कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे। और परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से, चूंकि d एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, एंड और क्या होंगे? रैशनल होंगे। रैशनल का मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, 49 का स्क्वायर रूट निकल सकता है ना, तो रूट्स रैशनल कहलाएंगे। तो रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। तो ये इसका हो गया जवाब। तो आपने नेचर ऑफ रूट्स बता दी विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। इसके फर्दर पार्ट्स देखें, इसके फर्दर पार्ट बिल्कुल इसी जैसे हैं। अब इसमें हम एक आध सवाल और कर लेते हैं, जैसे कि हम इस पे पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं। अब ये इक्वेशन जिस फॉर्म में दी गई है, सबसे पहले इसको आपने अरेंज करके लिखना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है कि समथिंग एक्स स्क्वायर, समथिंग एक्स और समथिंग प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू 0। इक्वेशन मस्ट बी रिटन इन दिस फॉर्म। ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई, तो पहले इस एक्स स्क्वायर को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स अपनी जगह ही रहा, +1 लेफ्ट पर आया तो -1 हो गया, राइट पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। रिमेंबर दिस शुड बी पॉजिटिव। ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है शुड बी पॉजिटिव, इसको प्लस में होना चाहिए। तो बेहतर है कि दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जस्ट चेंज ऑल द साइंस, दोनों तरफ हर टर्म के साइन चेंज कर दें। देखिए माइनस है ना, तो इसको कर दें प्लस, ये प्लस है इसको कर दें माइनस, ये माइनस है इसको कर दें प्लस।
और 0 के साथ माइनस लिखने का कोई सेंस नहीं है, 0 रिमेन्स 0। तो या तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 कर लें तो भी साइन चेंज हो जाएंगे, या और करके सबका साइन पलट दीजिए, माइनस है प्लस कर दें, प्लस है माइनस कर दें, माइनस है प्लस कर दें। तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो गई इसकी, पॉजिटिव हो गई। नाउ दिस इक्वेशन इज कंपेरेबल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1, b की वैल्यू हो जाएगी -1 और c कांस्टेंट हो जाएगा 1। डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है क्या होता है, b² माइनस 4ac। जस्ट कैलकुलेटेड, b की वैल्यू -1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर प्लस -4। डिस्क्रिमिनेंट आ गया -3 विच इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो इसका कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, एंड और कैसे होंगे, अनइक्वल। और इसके दो जवाब होंगे, दो डिफरेंट आंसर्स होंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। कॉम्प्लेक्स का मतलब इसके अंदर इसके जवाब में आयोटा आता होगा। तो ये नेचर ऑफ रूट्स हो गई। इसमें हम एक सवाल और कर लेते हैं, इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में देखिए हमसे क्या कहते हैं। पार्ट नंबर 8 में हमसे कहते हैं कि 3x² प्लस 9 इक्वल टू 0। सोल्यूशन में देखो इसमें x वाली टर्म मिसिंग है, चूंकि इसमें x वाली टर्म मिसिंग है लिहाजा इसकी जगह हमने 0x लिख दिया, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हुए इक्वेशन मस्ट बी रिटन इन द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म, समथिंग x², समथिंग x, समथिंग इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन इज कंपेरेबल विद ax² plus bx plus c equal to 0. Here a is 3, b is 0, c is 9. Discriminant is equal to b² minus 4ac, b की वैल्यू आ गई 0, स्क्वायर माइनस 4, a is 3, c is 9। 0 माइनस 4 3 12, 12 को आपने मल्टीप्लाई में 9 करना है, 9 2 18, 1 9 और 1 10, 108। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका आ गया -108 विच इज लेस देन 0। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो ये आज के सेशन में हमने नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।